साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम बलिया के अंदौर ग्राम सभा में उपस्थित हैं और हमारे साथ आईआईटी जेई मेंस में अभी टॉप किए हैं बलिया जिला में, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारी कैसे रही और उनकी परिवार की परिस्थितियां क्या रही है, फिर भी इतना मेहनत करके और जिला में टॉप करना और आईआईटी बहुत बड़ी सफलता और उपलब्धि है। तो इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे इस उपलब्धि को हासिल किया है। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत बधाई चैनल का। आप अच्छा रुक जरूर, आप मतलब इतना कड़ी मेहनत के साथ किन परिस्थितियों में ये आपने मुकाम हासिल किया है? जी सर, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मेरा परिस्थिति बहुत खराब रहा है, मगर मेरा जुनून कभी थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं सफलता में आपकी जुनून साथ दिया है सर। मैं आज 90% 91% लेकर आ चुका है आईआईटी जेईई मेंस में, और मैं जिला टॉप हूँ। और मैं गांव से ही तैयारी रह कर किया हूँ, ना कि कोई बड़ी शहर में रहकर, ना कोई बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़कर। अच्छा, आपका कहने का मतलब ना हम दिल्ली, ना हम पटना, ना हम मतलब लखनऊ, ना इलाहाबाद। जी जी हाँ, मतलब हम गांव स्तर के बच्चे के हिसाब से, गांव की स्तर से और गांव के जमीन से जाकर हमने तैयारी करके इसको उपलब्धि को हासिल किया है। जी बिल्कुल, घर से किया, और बलिया में कोचिंग करने बस से जाता था। हाँ। तो अच्छा, आप बलिया कोचिंग करने जाते होंगे तो आपका तो समय व्यतीत हो जाता होगा ज्यादा अप डाउन करने में ही। नहीं सर, यहाँ से मेरा घर 15 से 20 किलोमीटर है। कोचिंग मेरा, मैं सरकारी बस पास एमएसटी जो जिसको मासिक पास कहते हैं, मैं बनाकर और तुरंत बस में बैठता था और आधा घंटा में चला जाता था और आधा घंटा में चला जाता था। मगर यहाँ से पियरिया जाता था, पियरिया से बस पकड़ता था, बस पकड़कर बस स्टैंड रुकता था, वहाँ से आधा घंटा पैदल कोचिंग में जाता था। फिर जब कोचिंग का छुट्टी होता था तो वहाँ से आधा घंटा बस स्टैंड आता था, बस पकड़कर फिर पियरिया उतरकर फिर साइकिल लेकर उसी साइकिल से मैं पढ़ने जाता था और लिया कर खड़ा कर देता था। अच्छा, मतलब तैयारी की और रूटीन की क्या आपकी मतलब स्थिति कैसे, मतलब आप तैयारी करते थे, कितने घंटे तैयारी करते थे, कब से कब पढ़ने बैठना, ये सब आपके कैसे मतलब? देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, मतलब आप चाहें या 24 घंटा पढ़ता रहूं, ये इम्पॉसिबल है। आप जो भी पढ़िए आपको दिमाग में सेटअप होना चाहिए, और आपका रोटेशन डेली लाइफ बना रहे। इस तब आप सफलतापूर्वक हासिल कर लेंगे। ये ना कि बिल्कुल आप 2 दिन 24 घंटा पढ़ लिए और किसी दिन एक भी घंटा नहीं पढ़े। अच्छा, फिर भी आपका 24 घंटा में कितने घंटे तक आपकी मतलब पढ़ाई होती थी? मेरे 24 घंटा में वही 13 घंटा 12 घंटा 10 घंटा तक हो जाता था। कहीं ना कहीं मतलब 12 घंटे 10 घंटे के अंदर पढ़ाई करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो जी सर, मैं सुबह में मतलब जैसे होता क्या था कि मैं सुबह 8 बजे उठता था, और उसके बाद नहा धोकर 9-10 बजे से पढ़ता था 12-1-2 बजे ले, और फिर से दोपहर में भी सोता था, और फिर शाम को 1 से 3 बजे तक पढ़ता था। और उसके बाद अपना फिजिकली जो भी है काम वाम करना मतलब करते थे, और फिर से उसके बाद खाना वाना खाकर मतलब जो भी भोजन करना है कर कर अपना फिर शाम को 8 बजे से 12-1-2 बजे तक पढ़ लेता था। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांव में जो बच्चे होते हैं, गांव में बच्चों को तमाम परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। जैसे आपके पास खेती है तो खेत में पानी बहाना, आपका गेहूं भैंस है तो भैंस को चारा डालना, और बहुत अनेकों काम रहता है घर का, उसको आप कैसे हैंडल करते थे? देखिए सर, ये काम लोग कहते हैं बुरा बात बोलते हैं कि काम करना पड़ता था। आप 24 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं, और काम करने से अब आपके फिजिकली या जो भी मेंटेलिटी इधर उधर माइंड सेटअप रहता था। ये ना कि बिल्कुल प्रेशर से ही आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल प्रेशर से जब पढ़ेंगे तब मतलब डिप्रेशन में चल जाएंगे, कुछ हो भी नहीं पाएगा। अच्छा, आपका परिवार का बैकग्राउंड क्या, आप मतलब आपकी फैमिली रिच फैमिली है या पुअर देखिए, फैमिली? मेरा मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जो कि मेरे पापा बिजनेसमैन आदमी रह चुके हैं, और अभी भी बिजनेस मेरा चलता है। किस चीज का? मेरा पापा राइस और वेट का डीलिंग और सप्लायर है। अच्छा, और बाकी आपके खेती गृहस्थी तो होगी होगी। जी बिल्कुल है मेरी खेती तो गृहस्थी। उसमें भी आपको काम करना पड़ता होगा क्योंकि आपके पापा होते नहीं होंगे। जी सर, वही कभी संडे को टाइम वाइम लगाकर अपने खेत में खाद उद मार देना, या जो भी कुछ करना हो, मतलब पानी भराना, जो भी काम कर लेता था। अच्छा, शुरुआती पढ़ाई आपने कहाँ से की? जी सर, मैं शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से ही किया, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल के एरिया से, जो कि मैं सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, नर्सरी से 8 तक पढ़ चुका हूँ उसमें। और मेरे गांव में एक विवेक सर थे, जो उनका मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा। मैं दिखा दे रहा हूँ सर, उनका बहुत सहयोग रहा।
आपके गाँव ही के थे? गाँव ही के। जी, जी, देखिए विवेक सर हैं, इनका बहुत सहयोग रहा। मैं ये गाँव का विकास करने में बहुत इनका मदद रहा है। कहीं न कहीं आपकी सफलता में कुछ इनकी भी भागीदारी रही। हाँ, विवेक सर की बिल्कुल भी भागीदारी रही है। अच्छा, अपने माता-पिता को मतलब इस सफलता में आपको भागीदारी कहीं न कहीं थी? माता-पिता की थी सर, मगर बेसिक शिक्षा विवेक सर के वजह से थी। जो भी थी सर विवेक सर ने बताया अच्छा, था। वो गाँव के थे, गाँव के हिसाब से आपको लगाव रहा होगा उनसे। जी, बिल्कुल था सर। और उसी में वो मतलब आपको शिक्षा देते हो कि ये करना है, ऐसे तैयारी करना है। जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छे टीचर थे और आज भी बहुत मतलब वे इंजीनियर वर्ग बन चुके हैं। गाँव पर रहते नहीं है, मगर उनकी वजह से मैं आज इस लेवल पर हूँ। अच्छा, आप जो गाँव के बच्चे होते हैं बोलते हैं कि हम लोगों को घर पर काम करना पड़ता है इसलिए हमारा तैयारी नहीं हो पाता है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या राय देंगे? देखिए सर, कोई बच्चे होते हैं कि मतलब उनको कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ जाता है, मगर देखिए गाय दूध देती है अपने बच्चे भर ही पीने के लिए, मगर उसमें से लोग बचाना पड़ता है। समय अच्छा, कहीं न कहीं कहने का मतलब है कि उसमें से आपको टाइम बचाना है, काम करके और उसमें से कुछ टाइम भी बचा के पढ़ना है। जी, जी, बिल्कुल यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, मान लीजिए आप तो गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और आपकी फैमिली कहीं न कहीं किसान, मान लीजिए कि किसान, आप बिज़नेसमैन हैं लेकिन आपके परदादा तो किसान रहे होंगे। जी, मेरे दादाजी जो हैं किसान ही रह चुके हैं, अभी देखिए खेत में से आ रहे हैं। अच्छा, दिखाइए वो कैमरा में कि देखिए उनके दादाजी हैं जो कि किसान हैं और आपके मतलब माताजी मेरे माताजी हाउसवाइफ रही हैं। और आप मतलब कितने भाई-बहन? मैं सिर्फ 2 भाई हूँ, बस 2 भाई मेरा सिस्टर कोई नहीं है। और सिस्टर कोई नहीं, नहीं? नहीं। हुँ, और मेरा अंकल के भी एक बस 2 लड़के हैं, मेरे पापा 3 भाई हैं। हुँ। जो एक मेरा छोटे अंकल हैं, उनका 1 लड़का है और 2 लड़की हैं। अच्छा, आपके पापा बिज़नेसमैन हैं तो आपको उतना तो टाइम दे पा नहीं रहे होंगे कि मान लीजिए कि बच्चा क्या कर रहा है, फिर भी मतलब कितना उनसे टाइम मिल जाता था कभी-कभी बात करने के लिए? देखिए सर, मेरे पापा से पर्सनली बातें नहीं हो पाती थी, मतलब कभी-कभी बाई बाई चांस मतलब घर पे दोनों लोग ही रहते थे। बाई चांस कभी मतलब हुँ। मोटिवेशनल मतलब ज़िंदगी को लेकर बातें होता था। मगर तभी भी मेरे पापा मतलब मुझ पर नज़र रखते थे कि कुछ फालतू तो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कभी आपको लगे कोई मतलब कि ऐसा हो कि हम नहीं कर पाएँगे, तो उसपे आपको पापा के क्या राय देते? देखिए, मेरा पापा मतलब मुझसे मैं बिज़नेस लाइन में भी काम कर चुका हूँ। हुँ, मतलब अपना टाइम निकाल कर, हुँ, जैसे अब मई-वई में जैसे छुट्टी होता है तो मेरे पापा धान, गेहूँ, चावल का बिज़नेस करते हैं। हुँ, उसी में अपना मई-वई में मतलब बाइक-वाइक लेकर पैसा इधर हुँ। करना, वैसे मतलब डीलिंग का काम करता रहा। और मतलब सामाजिक शिक्षा भी मुझे प्राप्त हुआ और इसकी वजह से मैं सोचा कि क्यों मतलब प प प पढ़ने में ही कुछ अलग किया जाए। अच्छा, कहीं न कहीं इसके साथ-साथ सामाजिक शिक्षा होना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सामाजिक शिक्षा होना ज़रूरी है। अगर सामाजिक शिक्षा ना रहे तो मतलब कोई बच्चे गरीबी को और मजबूरी को समझेंगे ही नहीं। जब तक उन पे सामाजिक शिक्षा नहीं रहेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं समझेंगे। आपने उस परिवर्तन को मतलब अनुभव को किया और उसके बाद आपको लगा कि कहीं न कहीं हमको इससे ऊपर उठकर और ऐसा मुकाम हासिल करें कि हम अपने देश, अपने ज़िले और गाँव के लिए कुछ न कुछ मतलब बने। जी, जी। मैं सोचा कि एक अच्छा नागरिक बनूँगा और हुँ। अच्छा एक सफलता प्राप्त करूँगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि किसी को आपको देखकर आपने प्रेरणा ली कि हमको मतलब जी सर, देखिए मैं बिज़नेस में काम करता था अपने फ़ादर जी का। हुँ, मुझे बहुत कठिनाइयों से गुज़रना पड़ा। हुँ, इसकी वज़ह से सोचा कि पढ़ने में ही बहुत मतलब हुँ, सफलतापूर्वक होंगे। हुँ, मैं जब 7 साल का था, हुँ, उसी समय मैं बिज़नेस में काम करना चालू कर दिया था। हुँ। तो आप बिज़नेस में काम भी करते थे और साथ-साथ पढ़ाई भी जी करते सर, थे? गरीब का वैसे तो करेगा ही ना। अच्छा, तो फिर कैसे हैंडल कर लेते थे और उसके बाद इतने बड़े मुकाम पे जो कि आईआईटी को बहुत बड़ी बात है। लोग तो यहाँ पुलिस का पेपर और आर्मी का और ये करने में बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है। आपने इतने मतलब देने के लिए कैसे टाइम निकाल लेते थे? देखिए सर, मैं जो मेरा टाइम टेबल था उस टाइम टेबल पर मैं हुँ, कहीं भी रहता था, पढ़ने हुँ, के लिए आ ही जाता था। हुँ, कोई मतलब वो अपना टाइम एक बात तो बोले आपको हुँ, कि गाय दूध देती है अपने बच्चे भर, मतलब उसमें से टाइम निकालना पड़ता हुँ। है। और ये भी होता है कि किसी दिन 1 लीटर दी तो कोई किसी दिन 1.5 लीटर भी देगी। अच्छा जी, किसी दिन मान लीजिए कि कम बेसी टाइम हो सकता है लेकिन हाँ, आपको मैनेज करना है। मैनेज करना है। अच्छा, मान लीजिए कि जो आजकल की परिस्थितियाँ बच्चों में देख रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब कहीं न कहीं
बच्चे, जैसे आप सरकारी स्कूल के बारे में बताए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें जो सरकारी टीचर हैं उनका भी मतलब सही से टाइम टेबल से आना जाना नहीं है और बच्चों पर ध्यान नहीं देते, केवल पैसे उतारते हैं सरकारी स्कूल के टीचर। देखिए सर, मैं कोई सरकार बेकार नहीं होती है, सरकार की बात नहीं कर रहे, टीचर मैं बता रहा हूँ सर, हाँ। कोई सरकार बेकार नहीं होती। सरकार हर एक सरकार चाहती है, कोई भी सरकार हो, किसी का भी सरकार हो। मैं किसी सरकार की पार्टी के सदस्य नहीं रहा हूँ, ना हूँ, ना बनने वाला हूँ, मगर फिर भी मैं सांसद में बिल बजट पास करती है और शिक्षक विभाग में पैसा देती है सरकार, मगर जहाँ तक कि जो चेक करने के लिए मतलब अधिकारी होते हैं वे लापरवाही करते रहते हैं, और टीचर टाइम से आते हैं किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए, न सफलतापूर्वक बच्चों पर ध्यान देते हैं। अगर जिस दिन स्कूल और विद्यालय में आकर चेक होने लगा कि बच्चा को क्यों पढ़ने में कमजोर है और क्यों मतलब इतना कम लेवल पर है, उस दिन से स्कूल और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सुधर जाएगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ढीला ढाला है? जी जी बिल्कुल। अगर जिस दिन शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, या गांव का लड़का या शहर का लड़का है वो प्रगति करेगा। जी बिल्कुल करेगा। आपका मानना यही है? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे गांव और शहर के जो बच्चे में जो दूरियां और अंतर रहती है कि हम लोग शहर में रहते तो हमको ज्यादा मतलब पढ़ने के लिए टाइम मिलता है और गांव में रहते हैं तो नहीं मिलते, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप गांव में रहकर और इतना बड़ा मतलब सफलता हासिल की? नॉर्मल मैं कम लाइन में कहना चाहूंगा, आप शहर में रहेंगे, मान लीजिए अगर गरीब घर से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आप कोचिंग और रूम के किराया दे सकते हैं, और जो अपना खाना पीना होगा सब्जी वब्जी ले सकते हैं। तो 2 घंटा बर्तन मांजेंगे, खाना बनाएंगे, उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे। इससे बढ़िया कि आप आजकल डिजिटल मोबाइल के जमाना है, आप मोबाइल से ही पढ़ लीजिए अपना 2-4 सुबह में 2 घंटा और शाम को 2 घंटा काम कर लीजिए, और खाना बनाने से बच जाएंगे, फैमिली और स्वास्थ्य भी सही रहेगा यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर चैनल का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे थे, इन्होंने कैसे बताया कि किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, और कोई भी अगर आदमी मुकाम हासिल करना चाहता है तो लगन और मेहनत से करेगा तो वो मुकाम जरूर मिलेगा। जैसे आपके जीते जागते सामने ये साबुत के तौर पे हैं। तो हाँ, उनका कहना है कि गांव के बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि शहर में ही रहकर तैयारी कर सकते हैं, गांव में भी रहकर तैयारी कर सकते हैं और आईआईटी लेवल पर जा सकते हैं, जैसे इन्होंने आज करके दिखाया है और बलिया जिला में टॉप करके दिखाया, और इन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाया है। तो आप इनके बातों से कितना सहमत है, हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा। तब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।